हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, इसमें फार्मूला कौन सा यूज होता है। मान लीजिए आपका एक बिंदु इधर है और दूसरा बिंदु आपका मान लीजिए यहाँ पे है, ए बिंदु और दूसरा बिंदु बी। ये बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए आपका x1 कामा y1 है। तो यहाँ पे आपका पहले बिंदु का निर्देशांक क्या x1 कामा y1 हो गया, और दूसरा बिंदु b है और इसका निर्देशांक मान लीजिए आपका x2 कामा y2 है। तो a और b के बीच की दूरी अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, आप उसको नोट करके लिख लीजिए। अगर a और बीच की दूरी निकालना हो और दोनों बिंदुओं का निर्देशांक आपको ज्ञात हो तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ए बी बराबर होता है आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। देखिए, ये होगा या इसी को आप, या ऐसा भी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको यूज करके हल करें या इसको यूज करके हल करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आप इसमें से कोई भी एक फार्मूला याद कर लीजिए, तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए, पहला सवाल है 4,4 और 3,3। देखिए, यहाँ पे पहले बिंदु का निर्देशांक 4,4 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक 3,3 दिया हुआ है। अब सपोज करिए आपका ये दो बिंदु है, पहला बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 4,4, 4,4। मान लीजिए आपका ये बिंदु ए है और आपका ये बिंदु बी है, और बी बिंदु का निर्देशांक 3,3 आपको दिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी वही आपको निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी की यहाँ से लंबाई, यहाँ से ए बी हमने क्या माना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लिया हमने ए बी है। तो ए बी की लंबाई बराबर फार्मूला हमने जस्ट अभी बताया आपको, होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 x2 और y1 y2 क्या है, यहाँ से देखिए आपका ये जो पहला बिंदु है इसमें आपका एक x1 होगा और एक आपका y1 होगा। यहाँ से 4 क्या है x1 और ये 4 y1 भी होगा ये, और इसमें देखिए x2 आपका 3 होगा, y2 भी आपका 3 होगा। तो यहाँ पे मान उठा के रख दीजिए, x1 माइनस x2, तो x1 देखिए कितना है 4, तो हो जाएगा 4 माइनस x2 का मान है आपका 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। y1 माइनस y1 आपका 4 है, हो जाएगा 4 माइनस y2 का मान है 3, हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 आया, यानी 1 प्लस 1 मिल के क्या हो जाएगा करड़ी में 2। तो यहाँ से ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 इकाई, ये इसका आंसर होगा। ए और बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इकाई, अंडर रूट 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर इसके बाद देखिए अगला सवाल हमने एक और लिया है, एक बिंदु आपका 1,3 और दूसरा बिंदु 4,2। तो इसको थोड़ा फास्ट करके लगाइए। ये आपका x1 का मान 1 और y1 का मान 3 दिया है, और x2 का मान 4 और y2 का मान आपका 2 दिया है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखिए मान रख लीजिए,
x1 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस x2 का मान 4 हो जाएगा, तो 4 रख लेना है आपको, दोनों का स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। y1 का मान आपका 3 है, हो जाएगा 3 माइनस y2 का मान यहाँ से 2 है, इसका स्क्वायर। फिर देखिए 1 में से 4 घटेगा नहीं, तो 4 में से 1 को घटाएंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए करड़ी में -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 1, 9 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है करड़ी में 10 इकाई होगा, करड़ी में 10 इकाई होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए देखिए अगला सवाल है, एक रेखा AB का बिंदु A बराबर 2, -3 तथा बिंदु B 10, y तथा रेखा AB की लंबाई 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए सवाल में एक रेखा कोई AB है, उसका बिंदु A आपको दे रखा है 2, -3 और उसका बिंदु B 10, y दिया है। देखिए सवाल में कुछ ऐसा कह रहा है, मान लीजिए आपका कोई ये रेखा है AB है, A और B है, ए बिंदु की निर्देशांक आपको दे रखा है 2, -3 और बी बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है 10, y और आपको ए भी दे रखा है, रेखा ए बी की लंबाई 10 इकाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपका 10 इकाई है। ये भी आपको सवाल में दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। आपसे पूछ क्या रहा है y का मान, यानी यहाँ पे जो y है उसका मान आपको निकालना है। देखिए इस सवाल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी दिया है और दोनों बिंदु की निर्देशांक दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले उसको आप लिखिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर फार्मूला होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। और सवाल में देखिए आपका x1 आपका 2, y1 आपका -3, x2 आपका 10 और y2 आपका y होगा। तो मान रखिए इसमें ए बी, इस रेखा की लंबाई सवाल में दे रखा है कितना 10, तो ए बी की जगह हो जाएगा आपका 10 और फिर आपका अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 आपका 2 है तो हो जाएगा 2 माइनस x2, x2 का मान यहाँ पे 10 है तो हो जाएगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। y1 माइनस y2, y1 आपका -3 है तो हो जाएगा -3 और माइनस y2 का मान हो जाएगा आपका y, तो y2 की जगह पर लिख देंगे y का होल स्क्वायर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, x1 y1 और x2 y2 अगर दो बिंदु दिया हो तो ऐसा हम समझते हैं कि ये आपका x1 का मान और ये आपका y1 का मान है और ये आपका x2 और ये आपका y जो है y2 का मान है। तो हमने x1 x2 और y1 y2 का मान यहाँ पे रखा और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 10, तो 2 में से 10 घटेगा नहीं, तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो आपका आएगा -8, क्या आएगा -8 का स्क्वायर प्लस -3 और माइनस y है, तो फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, तो आपका हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इधर आपका 10 है, यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। यहाँ पे देखिए -8 है, -8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो इस पूरे का स्थान पे हम 64 लिख सकते हैं। इस पूरे का स्थान पे क्या लिख देंगे 64, -8 का स्क्वायर किया क्या हो गया 64। और फिर क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 बराबर, अगर इस साइड का वर्ग करेंगे तो एक करड़ी हट जाएगा, ये आपका करड़ी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा इधर 64 प्लस आपका हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर। फिर 64 इधर आएगा तो 100 में से 64 घट जाएगा, तो 100 में से 64 घटेगा तो आपका हो जाएगा 36 बराबर
इधर -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखिए, अगर इधर से स्क्वायर खत्म करते हैं तो इधर कर्ली चढ़ जाएगा और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 बराबर -3 कामा वाई। और फिर देखिए इधर आपका -3 है आपका, और ये इधर माइनस वाई है, तो इसको क्या करिए आप, -3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 में 3 आपका जुड़ जाएगा, तो 6 3 आपका हो जाएगा 9 और बराबर -वाई। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा -9 और इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से y बराबर आपका निकल के आया कितना, -9। तो यहाँ से हमें ज्ञात हो गया y का मान कितना, -9। तो आपसे एक सवाल में क्या पूछा था, y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा, -9। यही आपका इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।